जिनकी घटना आप जानने वाले हैं वो है 4 दोस्तों की, दिवस, जितेश, जिज्ञासा और मंजू। ये चारों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर देखते ही देखते उनकी दोस्ती कैसे ख़त्म हो गई इसका जवाब शायद कोई भी नहीं बता सकता। ये घटना 3 महीने पहले हुई थी। इस घटना के दौरान वो चारों दोस्त वीजा बोर्ड के आसपास बैठे हुए थे और मजाक में उन्होंने अपने घर में एक ऐसी चीज़ को न्योता दे दिया था जिसके बारे में उनको खबर तक नहीं थी। उन सभी के हाथ वीजा बोर्ड के डायल पर थे और जब वो डायल अपने आप घूमने लगा तो उन्होंने इस बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्हें लगा उन चारों में से कोई एक तो है जो उसे पुश कर रहा है और उन्होंने उस खेल को वहीं ख़त्म कर दिया। फिर सभी वापस अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले गए। अपने बेड पर लेट जाने के बाद सब बस यही उम्मीद करते हैं कि जिसे वो मजाक समझ रहे हो वो मजाक ही हो और अगली सुबह बेहतरीन हो और ये चीज़ पीछे ही छूट जाए। इसके बाद फिर वो सभी सो जाते हैं। सोने के बाद आधी रात को सभी की नींद खुल जाती है क्योंकि उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। सबसे पहले दिवस उठता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जिज्ञासा, मंजू और जितेश उसी की तरफ देख रहे होते हैं। इससे पहले कि दिवस कुछ बोल पाता वो सभी उसे कहते हैं, घर में कोई है। इसके बाद फिर से हॉल से ज़ोर से आवाज़ आती है। वो चारों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं कि तभी रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। उनके रूम में अंधेरा होता है पर बाहर की तरफ उजाला होता है जिससे उन्हें एक परछाई नज़र आती है जो कि धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जैसे कि कोई उनके कमरे के पास आ रहा हो। जैसे जैसे वो परछाई बहुत बड़ी हो गई अचानक से फिर वो गायब हो गई। वो सब बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। उन सभी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहे हो। ऐसा होने पर उन सभी की चीख निकल जाती है और जल्दबाजी में दिवस अपने बेड से गिर जाता है और उसका सर फर्श से टकरा जाता है कि तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो एक चैन की सांस लेता है और भगवान को शुक्रिया कहता है कि वो बस एक सपना था कि तभी बाजू से मंजू किचन की तरफ जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए और वो ये बड़बड़ाते हुए जाती है कि बहुत ही भयानक सपना था। और फिर जब वो जिज्ञासा की तरफ देखता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई बैठी होती है और जितेश से बात करने के बाद फिर वो सभी को ये रियलाइज़ होता है कि उन सभी ने एक ही सपना देखा था। ये सब जानने के बाद उन सभी की हार्ट बीट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वो सब बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे। क्या कोई चीज़ है जो उनके साथ इस घर में रह रही है या जो उन्होंने कल रात को देखा क्या वो सच था? तभी जिज्ञासा कहती है कि वो सपना बड़ा ही भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काली परछाई ने हमें बस पकड़ ही लिया हो। कि तभी अचानक से दिवस का ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर जाता है। वो देखता है कि घड़ी 3:15 पर है। जब सभी इस बात को नोटिस करते हैं तो वो यही सोचने लगते हैं, क्या ये घड़ी रात के 3 बजे रुक गई थी या अभी 3:15 बज रहे हैं। वो सब यही सोच रहे होते कि तभी अचानक से पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है, जैसे जैसे सूरज का कोई एहसास ही ना हो। वो रात का ही समय था और घड़ी में 3:15 ही बज रहे थे कि तभी अचानक से जितेश के कानों में आवाज़ आती है, मैं यही हूँ। ये सुनते ही वो सब के होश उड़ जाते हैं। वो सभी चिल्लाकर भागने लगते हैं और वो चारों को ये एहसास होता है कि उनके साथ उनके पीछे भी कोई उनका पीछा कर रहा है और वो कोई इंसान नहीं था। वो परछाई उनके पैरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो सब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। वो भागते भागते मेन डोर की तरफ पहुंचते हैं। वो बस कैसे भी घर से बाहर निकलना चाहते थे। वो घर का आखिरी दरवाज़ा था। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं एक तेज़ रोशनी आती है और वो एक झटका सा महसूस करते हैं जैसे चारों का ही कोई सपना टूट गया हो। और वो जब उनकी आंखें खुलती हैं तो घड़ी में 10 बज रहे होते हैं और वो सभी अपने आप को वीजा बोर्ड के आसपास बैठे हुए पाते हैं।
उनके हाथ पहले की ही तरह उस डायल पर होते हैं। वो सब घबराकर अपनी अपनी जगह से उठ जाते हैं। वो सभी इस बात को धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद वो किसी चीज़ के बंधक बन गए हैं। वो इस जगह से चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। वो जहाँ पर भी भागते हैं वो वापस उसी जगह पर आ जाते थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही काम रह गया था कि वो उस वीजा बोर्ड के सहारे उस चीज़ से बात करे और पता लगाए कि वो चीज़ उनसे क्या चाहती है। ये सोचकर वो सभी उस वीजा बोर्ड के आसपास बैठ गए और उस चीज़ से उन्होंने यही सवाल किया। उन्हें जो आंसर मिला वो देखकर सबके धड़कनें रुक गई थी। उस चीज़ ने कहा कि वो उन सभी को मार डालेगी। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो सभी अपनी जगह से उठे और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे कि तभी रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। वो सब बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से निकलने के लिए करे तो करे क्या। क्या ये सच में ज़िंदगी है या फिर वो एक सपना देख रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से कुछ अजीब हुआ। अचानक से जिज्ञासा की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को घर के बाहर पाया, लॉन पर, और सूरज निकल रहा था। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उसे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद थी। वो भागते हुए घर की तरफ गई और उसने दरवाज़े को बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की। फाइनली जब वो दरवाज़ा खुल गया तो वो भागते हुए उसी रूम में गई जहाँ पर वो सभी कैद थे। उस रूम को उसने बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की पर वो खुल ही नहीं रहा था। उसे उस वक्त जो भी सही लगा उसने किया। उसने पेरेंट्स को कॉल कर दिया, पुलिस को भी कॉल कर दिया। जब वो सभी आए और उस दरवाज़े को उन्होंने खोला तो अंदर जो 3 बच्चे थे, दिवस, जितेश और मंजू, वो सभी ज़मीन पर गिरे हुए थे। जब पुलिस ने उनकी सांसें चेक की तो उन्हें पता चला कि वो सभी सांसें नहीं ले रहे थे। उन सभी की आधे घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। ये देखकर जिज्ञासा बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ही क्यों ज़िंदा है और वो आखिर कैसे बाहर पहुंच गई घर के बाहर। ये सारे सवाल आज भी उसके जहन में हैं जिसका जवाब उसे आज तक नहीं मिल पाया। उन सभी की मौत का जिम्मेदार जिज्ञासा को ठहराया गया क्योंकि वो हर चीज़ पर जिज्ञासा के भी फिंगरप्रिंट्स थे और सिर्फ वही जिंदा रह गई थी। उन सभी के साथ क्या हुआ और जिज्ञासा कैसे घर के बाहर पहुंची, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया और ये कहानी इसी तरह से ही ख़त्म हो गई। पर जिज्ञासा की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसे उम्र कैद हुई। खैर, मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम है जिज्ञासा और ये कहानी मैं अभी जेल पर सज़ा काटते वक्त सुना रही हूँ, जिस पर कोई यकीन नहीं करता, मेरे खुद के माता पिता भी नहीं।